रावण ने क्यों नहीं छुआ था माता सीता को। भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता के सतीवश की शक्ति थी या रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो या वह किसी शाप से बंधा हो। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अपवित्र है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण करके तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका जाकर सीता को मुक्त करने की 2 माह की अवधि दी, जिसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। रावण ने सीता को हर तरह से प्रलोभ दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को अपनी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभ में नहीं आई। तब रावण ने सीता माता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन वह धमकी भी काम नहीं आई। रावण चाहता था कि सीता माता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आखिरकार इसके क्या कारण थे? सीता का अपहरण क्यों किया रावण ने? राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण में अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यवस्था सुनाई और उसके कान भरते कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है, वह सुंदर तुम्हारी पत्नी बनने के अवस्था योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच का सोने की हिरण का रूप धारण बना के राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तभी उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग में जाते समय पक्षीराज जटायु ने रोकने से रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेत्रों में कुछ राक्षसियों ने उसकी देखभाल करी। रावण की मृत्यु का कारण क्यों बनी सीता? सिर्फ सीता माता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खंडक पाने के रावण और भी अत्यंत अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण कर रहा हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रंग रूप के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने इस कन्या की तपस्या भंग करने से उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षसराज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशवती की पुत्री हूँ। मेरे वेश्यक होने पर देवता गर्दन, यश, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की इस इच्छा के क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं
अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद वह सुंदरी रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलती इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और उसने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान को पीड़ा की वजह से वह कन्या दशानन को यह शाप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेखनीय मिलता है। एक दूसरे जन्म में तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोतते जाने की उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुंजरी में जहाँ राणक शास्त्रों के अनुसार कन्या का वही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बना। क्या सीता रावण की बेटी थी? अद्भुत रामायण में उल्लेखनीय है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री के पढ़ने की इच्छा करूं तब वह मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण ने इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेखनीय है कि नामकरण लक्ष्मी की पुत्री रूप में पाने की कामना प्रतिनिधि एक कलश में यूस के वो मनोचारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन ब्राह्मण कहीं जाकर कह गया कि रावण इनकी कुटिया में आया और मौजूद कलश लाकर रावण ने मनोदरी को सौंप दिया। और इस तरह से एक दिन जब रावण बाहर गया तो मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया, जिससे पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज से डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा आई जहाँ से जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता के स्मृति में एक कन्या अवंती नाम की स्त्री थी। जुड़ी कहानी हमें पहले बता चुके हैं, इसलिए सीता माता को नहीं छूता था। रावण त्रिजटा नाम की राक्षसी ने रावण को सीता की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में राक्षसियों की हेड़ बनाकर रखा था। सभी राक्षसियां सीता माता को डराती थी और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी, लेकिन त्रिजटा धर्म को जानने वाली थी और प्रिय वचन बोलने वाली। त्रिजटा ने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सखी तुम चिंता मत करो, यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अभूष्य। वह तुम्हारे स्वामी भगवान राम से अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक है। वह अत्यंत शक्तिशाली वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिजटा ने सीता को एक राज की बात बताई और कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था, तो रंभा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं बना पाएगा और अगर ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था कि रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण अक्सर उपहास उड़ाता रहता और इसी शाप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ नहीं था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करना और बताना। आपको आगे भी आपको नई नई कहानियाँ मिलेंगी राम और सीता की। और कैसा लगा, रावण ने इसीलिए सीता को नहीं छुआ था।